वाई यू कैंट स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? बहुत से लोग सालों तक इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है उन्हें तब भी मुश्किल लगती है। वो ग्रामर को समझते हैं, अल्फाजों के मीनिंग्स को समझते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख भी लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने पर, स्पीकिंग करने पर, तो फ्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे मुश्किल लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इंग्लिश स्पीकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमें समझ नहीं आती कि हमें वहाँ पे वर्डिंग क्या यूज़ करनी है, सेंटेंस क्या बोलना है। तो आज की वीडियो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स पे है। मैं आपको इसके अंदर 2 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश की रूटीन को जस्ट इन 30 डेज आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। मसला आपके दिमाग में नहीं है, आपकी सोच में और आपके काम करने के तरीके में है। इंग्लिश तो सब सीखना चाहते हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है और जिसकी वजह से वो उसमें बेहतरी नहीं कर पा। सबसे बड़ी रीजन, पहले रीजंस को समझते हैं कि आखिर हम इंग्लिश फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पाते। क्योंकि हमें फियर होता है कि लोग हम पर हंसेंगे। हमने अगर गलत लफ्ज बोल दिया, गलत अल्फाज, सही अल्फाज को गलत अल्फाज में प्रोनाउंस कर दिया, तो हमारे लिए मसला होगा और लोग हम पर हंसेंगे। सब ने हमारे बारे में कमेंट्स करने हैं कि बोलना आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठकर कोई भी एक ऐसी बात कर देती हूँ जिससे आपको लगे कि मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी। उर्दू के बारे में भी कोई उल्टी बात कर दे तो लोग हंसने लग जाते हैं। इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेयर हमें ये होता है कि हम कोई गलती ना कर दें। बट एक चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियाँ इंसान को सिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल का वर्ड मैंने बोला है, मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर देती हूँ। आज नीचे कमेंट में मुझे कोई बताएगा कि ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं बोलते, आपने गलत बोला है। मैं सोचूंगी कैसे गलत बोला है, सही कैसे बोलते हैं। और अगली वीडियो में मैं एग्जाम्पल का वर्ड जब यूज करूंगी तो मैं उसको सही प्रोनाउंस करूंगी। तो जिसने आपको बताया और आपने अपनी गलती ने आपको ये सिखाया कि आपने उसको सही कैसे करना है। सो मिस्टेक्स आर नॉर्मल और ये हर इंसान करता है। याद करें, बचपन में आपने जो अपनी पहली जबान बोली थी, अपनी पहली लैंग्वेज बोली थी, क्या वो आपने सही प्रोनाउंस की थी? क्या आप सही बोल पाए थे? आप, मैं, सब शुरू में हम अपने माहौल को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं कि ऐसे अल्फाज अगर हमें ये कहना है तो हमें ये बोलना होगा। ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। इंग्लिश में भी यही चीज़ें हैं। गलतियाँ करने से आपको सीख मिलेगी और अपने आप को परफेक्ट होने का वेट मत करो कि आप परफेक्ट होगे तो आप स्पीकिंग स्टार्ट करोगे। नहीं, आपको जैसी आती है शुरू करो और फिर उसको बेहतर एक एक पॉइंट उसे बेहतर करते जाओ। मैं ये नहीं कहती कि मैं आज एक्सपर्ट हूँ, आप मुझसे सीखें। नो, मैं खुद लर्निंग के फेस में हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं उन मेंबर्स के लिए कह रही हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। दूसरी वजह इसकी ये है कि हम सिर्फ किताबों से और रूल से सीखते हैं, हम कभी डेली प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश को एक मोबाइल पे, अगर मैं एक मोबाइल पे देख रही हूँ इंग्लिश, तो मुझे उसके मतलब भी समझ आ रहा है, मुझे पढ़ना भी आ रहा है, मैं बहुत स्पीड में पढ़ भी रही हूँ, लेकिन जब मेरी बोलने की बारी आएगी तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैंने इसको कहना कैसे है या मैं फ्लुएंटली इसको बोलूँ कैसे। माइंड आपका रीड कर रहा है, आपको मीनिंग भी समझ आ रहा है। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है आप प्रैक्टिस नहीं करते। डेली बेसिस पे भले 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन या एक पैराग्राफ प्रैक्टिस किया करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि आपने फ्लुएंटली कैसे बोलना है। बुक्स रीडिंग और राइटिंग ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है जो डेली प्रैक्टिस से डेवलप होता है। ये आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, ये किसी को भी ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, ये हमें खुद डेवलप करना पड़ता है डेली बेसिस प्रैक्टिस के साथ। इसके अलावा बहुत से इंग्लिश लर्नर्स प्रैक्टिसिंग भी करते हैं, बोलने का फेयर भी नहीं होता, वो बोलते भी हैं, बट एक गलती फिर भी करते हैं कि वो अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश को ऐड नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की तरह आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, तो अपनी डेली रूटीन में अपनी छोटी छोटी बातों में अपनी इंग्लिश को यूज़ करें, ताकि आपको सेंटेंस बनाना है, आपको पता चले कि ग्रामर का अगर ये वर्ड है तो ये यहाँ पे यूज़ होगा, और अगर मैंने इसको ये बात कहनी है तो इंग्लिश का ये वर्ड या ये सेंटेंस यहाँ पे बोला जाएगा। आप मूवीज़ देखें, इंग्लिश मूवीज़ वॉच करें। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश डेली बेसिस पे सुनेंगे उसको रिपीट करें। रिपीट करने के बाद प्रैक्टिसिंग होगी, आपको पता चलेगा कि इन्फ्लुएंटली कैसे बोला जाता है, इमोशनली इंग्लिश कैसे बोली जाती है। आप इंग्लिश बोल सकती हैं, बस आपको अपने सीखने का तरीका बदलना चाहिए। डरे मत, इसको रोज़ाना बेस पे करें।
एक फ़न की तरह इसकी प्रैक्टिसिंग करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में। इसको डेली सिंपली बेस पर करें। बोलना ना पैदाइशी गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करते हैं। वही बात है कि आज आपको जो चीज़ नहीं आती, मैंने एक एग्जाम्पल की मिसाल भी दी है कि अगर मैं एक बार में उस गलती को करूँगी तो अगली बार मुझे पता होगा कि मैंने ये गलती नहीं करनी। दैट इज़ द रीज़न मिस्टेक से घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में हर कोई गलतियाँ करता है, आप भी करेंगे, मैंने भी की हैं और आगे हमसे भी होंगी, लेकिन उन गलतियों से आपको सीखना है और अपनी प्रैक्टिसिंग को, अपनी इस एबिलिटी को, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। दैट्स इट। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे।